अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल itgeek.blog। और आज हम आपको बताएंगे कि बूटस्ट्रैप के अंदर आप अमेजिंग किस्म के बटन्स कैसे बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप जो है हमें डिफरेंट वर्सटाइल किस्म के बटन्स की ऑप्शन देता है, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप डिफरेंट अट्रैक्टिव बटन्स बना सकते हैं। तो इससे पहले हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के बटन आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारा जो कोर्स है बूटस्ट्रैप 5 इन उर्दू एंड हिंदी, उसका चैप्टर 4 की 5th वीडियो है। इससे पहले हमने ब्रेड क्रम्ब बनाई थी, जिसका लिंक मैं ऊपर आप दे रहा हूँ, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चल के आएँ, ताकि आप जो है ना कोर्स को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बटन्स। तो ये हमने एक स्टार्टर टेम्पलेट जो है ना बना लिया, एज़ यूजुअल जो हम हर एक का बनाते हैं, जिसको आप बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है वहाँ से इंट्रोडक्शन से जाके स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डिव बनाई है जिसको कंटेनर की क्लास दी है और उसके अंदर H1 बटन्स रख दिया है। यहाँ पे मैं आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ये हमारी जो है ना वो फाइल है। अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप बटन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, जिस तरह हर डेवलपर के या डिज़ाइनर की अपने स्टाइल है। एक तो ये है कि हम बटन बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, जिस पे हम लिख देते हैं होम, और इसको हम क्लास देते हैं BTN की। अभी मैं सिर्फ BTN की क्लास दे रहा हूँ और इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखें, एक सिंपल सा आपको बटन नज़र आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं। ये देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क और लिंक। अब ये जो क्लासेस हैं ये आप अपने वेबसाइट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया है BTN प्राइमरी, और मैं इसको टाइप दे देता हूँ बटन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको नज़र आ गया ये प्राइमरी। सेकंड जो हमारे पास तरीक़ेकार होता है वो होता है इनपुट के साथ, ठीक है। इनपुट टाइप बटन हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी होम, और इसको हम क्लास देंगे BTN और इसको हम क्लास देते हैं BTN सेकेंडरी। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड है, टाइप है बटन, ठीक है, वैल्यू है होम और क्लास दे दी है सेम बटन वाली। तो इसको हम देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें सेम बटन बन गया। खैर ये आपकी चॉइस है, आप जौन सा यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे बटन टैब जो है ना, ये बटन टैग यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह जो है ना आप डिफरेंट टाइप्स के बटन बना सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लास दे देता हूँ BTN डेंजर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेड कलर का भी आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बटन टैग्स हैं। हमारे पास बटन टैग्स कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं कि पहले एंकर टेक्स्ट को भी आप बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक एंकर टेक्स्ट है, यहाँ पे आपका हाइपरलिंक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ BTN और लाइट की क्लास दी है मैंने। तो मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा वो देखें, ये बिल्कुल आपको लाइट सा जो है ना बटन नज़र आ रहा है। तो आप एंकर टेक्स्ट के ऊपर भी जो है ना बटन की क्लास दे के उसको एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं, एंकर टेक्स्ट को बटन बना सकते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक एंकर टेक्स्ट हो गया, देन बटन हो गया। उसके बाद ये इनपुट फील्ड के साथ भी मैंने आपको बता दिया। ये सबमिट है, यानी अगर आपने फॉर्म सबमिट करना हो तो जस्ट उसकी टाइप सबमिट हो जाएगी। और ये रीसेट है, यानी अगर आपने किसी भी फॉर्म के ऊपर इसको लगा देते हैं और रीसेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म की सारी वैल्यूज़ अगर किसी ने यूज़र ने दी होंगी तो वो रीसेट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी वैल्यूज़। फॉर्म बिल्कुल अपनी जो है ना डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमारे पास और बड़े अट्रैक्टिव बटन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, BTN आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट बटन है। अब मैंने इसको करना क्या है, जहाँ पे मैं दे रहा था BTN डैश प्राइमरी, वहाँ पे क्लास हो जाएगी BTN आउटलाइन प्राइमरी। तो मैं जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके पास ये, और इसके होवर के ऊपर जो है ना ये प्राइमरी वाला पूरा कलर आ जाएगा बैकग्राउंड में। तो ये आप और अट्रैक्टिव किस्म का बटन बना सकते हैं।
तो यहाँ पे जस्ट क्या है कि आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इसको ना हर तरह की ऑप्शंस के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें, ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव बटन हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट किस्म के साइज़ हैं, 2 साइज़ अवेलेबल हैं, इवन के 3 साइज़ अवेलेबल हैं। एक तो जो रेगुलर हम ये यूज़ कर रहे थे, इसके अलावा हमारे पास जो साइज़ अवेलेबल है वो है BTN LG का मतलब है लार्ज। तो अब मैं इसको लार्ज को चेक करता हूँ तो ये देखें, ये एक्सटेंडेड बटन से बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है स्मॉल। तो BTN SM, मैं यहाँ से इसके ना ये आउटलाइन रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ वार्निंग, ताकि सारी क्लासेस यूज़ हो जाएं, आपको याद भी रहेगा कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास रेगुलर है, ये लार्ज है और ये स्मॉल साइज़ का बटन है। मैंने आउटलाइन रिमूव कर दिया है। तो ये 2 साइज़ अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास है डिसेबल स्टेट। तो डिसेबल स्टेट जो है ना, यानी अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी तरह से किसी वजह से अपने जो बटन है उसको डिसेबल करना चाहते हैं, आप इसको डिसेबल ट्रू भी दे सकते हैं या सिर्फ डिसेबल भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप रिफ़्रेश करते हैं तो ये जो बटन है, ये देखें, इसके ऊपर ये एरो देख रहे हैं, पॉइंटर डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट हो गया और इसका कलर भी डिफरेंट, ये डिसेबल हो गया। तो ये हमारे पास डिसेबल है। लेकिन अगर आप लिंक को डिसेबल करना चाहते हैं तो लिंक के ऊपर डिसेबल की प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो इन दैट केस आपके पास डिसेबल्ड की क्लास है, ठीक है। डिसेबल की क्लास जो है ना आपको सेम काम करेगी। इसको मैं डार्क दे देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कैसा लगता है। तो ये देखें, ये डार्क है, ये ब्लैक होना चाहिए था प्योर, लेकिन ये ग्रेइश हो गया। अगर मैं इसको डार्क को डिसेबल को ख़त्म करता हूँ तो ये देखें, ये चीज़ है आपके पास डिसेबल। आप अपने हाइपर लिंक को भी डिसेबल कर सकते हैं इन केस अगर यूज़र कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं करता तो ये जो है ना आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो है बटन ब्लॉक्स, यानी आप ब्लॉक्स में किस तरह अपने बटन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं 2 बटन दे देता हूँ। ये 2 बटन मैंने इसके अंदर दे दिए। अब हम इसका जस्ट व्यू देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये जस्ट सिंपल से बटन है, एक डिसेबल है। इसकी डिसेबल प्रॉपर्टी मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेकेंडरी। ठीक हो गया। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये सेकेंडरी और ये वार्निंग। अब हम क्या करते हैं, हम इसको क्लास देते हैं डी ग्रिड की क्लास दी तो ये आपके सामने फुल ब्लॉक पे बटन्स आ गए, ठीक है, फुल ब्लॉक पे बटन आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में गैप हो। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने गैप -2 की क्लास दी तो इन दोनों के दरमियान 2 का गैप आ गया। अब अगर मैं ज़्यादा देता हूँ, 1 से लेकर 5 तक वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो 5 दूंगा तो देखें और ज़्यादा गैप आ गया। ठीक हो गया। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे से यानी मार्जिन, हॉरिजॉन्टल मार्जिन टॉप और बॉटम देना चाहते हैं तो m/2 देंगे तो ऊपर नीचे से भी मार्जिन आ गया। तो इस तरह जो है ना आप अपने बटन्स के दरमियान में जो है ना दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल ब्लॉक नहीं चाहिए, हाफ चाहिए, तो आप इसको कॉल 6 की क्लास भी दे सकते हैं। कॉल 6 देंगे तो हाफ बटन हो जाएंगे और अगर आप कॉल 4 देंगे तो 1/3 हो जाएंगे, ये देखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बटन्स जो है ना हाफ हों लेकिन हो भी बिल्कुल सेंटर में, तो इसको mmax ऑटो यानी मार्जिन लेफ़्ट और राइट, और अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो मार्जिन स्टार्ट और एंड की जो है ना क्लास, तो ये देखें आपके बटन जो है ना बिल्कुल मिडल में आ गए। तो दोस्तों इस तरह आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपने वेब पेज को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये देखें आगे बिल्कुल नीचे एक चीज़ मैं रह गई, मिस हो गई, वो कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप इसके साथ एक और क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, DMD ब्लॉक, यानी MD जब रेजोल्यूशन आए तो ये बटन ब्लॉक हो जाए, मींस कि ये फुल रेजोल्यूशन में ना हो, फुल विड्थ में ना हो, ठीक है। लेकिन MD है तो जैसे ही MD से छोटी यानी SM या मोबाइल क्लास आए तो ये फुल विड्थ में आ जाए। तो ये देखें मैंने इसको कॉल 6 की क्लास दी थी, मैं इसको कॉल 12 की क्लास देता हूँ। कॉल 12 की क्लास जैसे ही मैंने इसको दी और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये फुल विड्थ में आ गए। तो ये 768 से ऊपर जो है ना हमारे पास देखें मीडियम है, तो मीडियम है वो बिल्कुल रेगुलर बटन्स हैं,
और जैसे ही 768 से छोटी हुई ये फुल विड्थ में आ गए, मोबाइल में भी ये फुल विड्थ में रहेंगे। तो इस तरह जो है ना आप अपने बटन्स का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के पेज को बेस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।